लव स्टोरीज तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत सी चल चुकी है, लेकिन एक स्टोरी ऐसी है जो कि सबसे अलग थी और ये स्टोरी 2 लोगों की नहीं बल्कि 3 लोगों की थी। 3 लोग कौन थे? स्टेफनी, ट्रिपल एच एंड कर्ट एंगल। जी हाँ, स्टेफनी एंड कर्ट एंगल भी। स्टोरी की शुरुआत ऐसे हुई कि बैक स्टेज पे स्टेफनी मैकमैन और कर्ट एंगल की मुलाकात होती है। वहाँ पे स्टेफनी कर्ट की तारीफें करना शुरू कर देती है कि तुम बहुत अच्छे हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ओनली गोल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट हो। और इस तरह करके इन्होंने बस अपना मतलब निकलवाना था, क्योंकि उस शो में लंबरजैक मैच था और स्टेफनी मैकमैन ने कर्ट एंगल को कहा कि तुम उस लंबरजैक का हिस्सा बनो, और कर्ट एंगल ने एग्री कर लिया। तो स्टेफनी मैकमैन ने अपना काम निकलवाने के लिए तारीफ की थी, लेकिन कर्ट एंगल इसको शायद सीरियस ले बैठे। फिर तकरीबन 2 महीने बाद स्टेफनी मैकमैन ने कर्ट एंगल और क्रिस जेरिको के मैच में इंटरप्शन कर दी, और इस इंटरप्शन में इन्होंने क्रिस जेरिको को लो ब्लो किया और कर्ट एंगल को जितवा दिया। इसके ठीक 1 वीक बाद बैक स्टेज पे कर्ट एंगल और स्टेफनी मैकमैन दोबारा मिलते हैं, और इस बार कर्ट एंगल थोड़े परेशान थे और इन्होंने स्टेफनी मैकमैन को बोला कि कमिश्नर मिक फोली ने कुछ दिन पहले मेरा मैच अंडरटेकर के साथ रखा था और अब केन के साथ रख दिया है, तो इन बड़े-बड़े लोगों के साथ लड़वाने के लिए उसको सिर्फ मैं ही मिला हूँ। और कर्ट एंगल ने इस परेशानी में स्टेफनी मैकमैन को दबोच लिया और इनको हक कर लिया। और ऊपर से एंट्री हो गई ट्रिपल एच की, और ट्रिपल एच ने जैसे इनको देखा तो कर्ट एंगल ने फौरी स्टेफनी को छोड़ दिया और वहां से निकल लिए। ट्रिपल एच ने फिर स्टेफनी से पूछा कि ये क्या चल रहा था, और स्टेफनी ने बोला कि कट एंगल ने मुझे जबरदस्ती दबोच दिया और हक कर लिया। और ट्रिपल एच को इस पे तप चढ़ गई और इन्होंने जैसे बोल दिया इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। अपनी वाइफ स्टेफनी के साथ हक करने का गुस्सा निकालने के लिए कर्ट एंगल और केन के मैच में ट्रिपल एच ने इंटरप्शन कर दी और कर्ट एंगल को स्किल स्टेप्स में जोरदार तरीके से दे मारा, और उसके बाद चौक स्लैम लगाया केन ने, और 3 पिनफॉल के साथ ये मैच केन जीत गए। अब मजे की बात देखो, ठीक इसी वीक के बाद नेक्स्ट वीक में जनरल मैनेजर मिक फोली ने ट्रिपल एच और कर्ट एंगल को इकट्ठा टैग टीम बनाया और इनका टैग टीम मैच रख दिया। तो माइकल कोल ने बैकस्टेज पे कर्ट एंगल से इंटरव्यू लिया और बोला कि तुमने ट्रिपल एच के साथ फड्डा बनाया हुआ है और आज आप लोग टैग टीम भी हो। तो कर्ट एंगल ने बोला कि फड्डा मैंने नहीं बनाया, ये ट्रिपल एच ने ही बनाया। तो माइकल कोल ने कहा कि ट्रिपल एच ने ऐसे ही फड्डा नहीं बनाया, उसने तुम्हें और स्टेफनी मैकमैन को हक करके पकड़ा है। तो कर्ट एंगल ने माइकल कोल को बोला कि स्टेफनी सिर्फ मेरी दोस्त है और दोस्त को हक करना कोई बुरी बात नहीं होती है। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने माइकल कोल को बोला कि तुम भी तो मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें हक कर लेता हूँ, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो किसी भी तरह करके कर्ट एंगल सारे मामले को कवर करे थे, और फिर माइकल कोल स्टेफनी मैकमैन के पास चले गए और इन्होंने स्टेफनी को बोला कि आपका और कर्ट एंगल का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आप क्या बोलेंगी? और स्टेफनी मैकमैन ने बोला कि मेरा वो कर्ट एंगल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपने बंदे ट्रिपल एच के साथ लॉयल हूँ और उसी के साथ ही मेरा सब कुछ है। फिर आया ट्विस्ट, बहुत हैवी सीन हुआ भाई। ट्रिपल एच अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं और इनके पास आ जाती है ट्रिश स्ट्रैटस, और ट्रिश स्ट्रैटस ने ट्रिपल एच को रिक्वेस्ट की कि क्या तुम मुझे एक मूव हैमर लॉक सिखा सकते हो? और ट्रिपल एच ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। और ट्रिपल एच ने फिर ट्रिश स्ट्रैटस को हैमर लॉक सिखाया, और ये मूव सिखाते सिखाते इनकी ऐसी पोजीशन बन गई कि बस कुछ ना पूछो। और इस पोजीशन में एकदम से छापा पड़ गया स्टेफनी मैकमैन का, और इन दोनों को ये इस हालत में देख के आग बबूला हो गई। स्टेफनी के नाराज होने के बाद ट्रिपल एच को भी गुस्सा चढ़ गया और इन्होंने ट्रिश स्ट्रैटस को कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर आगे मंडे नाइट रॉ में ट्रिपल एच स्टेफनी मैकमैन को मनाने आ गए और इनके हाथ में फूल भी थे, और इन्होंने बोला कि देखो स्टेफनी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा ट्रिश स्ट्रैटस के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। ट्रिपल एच ने फिर ऐसे मीठी मीठी बातें की कि स्टेफनी मैकमैन का दोबारा से दिल पिघल गया। नेक्स्ट फ्राइडे स्मैकडाउन में ट्रिपल एच के तन मन में फिर तब आग लगी जब इनका 6 मैन टैग टीम मैच था, ट्रिपल एच, कर्ट एंगल एंड स्टेफनी मैकमैन वर्सेस द डडली बॉयज एंड लीटा। इस दौरान कर्ट एंगल ने स्टेफनी मैकमैन को पावर बम लगने से बचाया, जो कि टेबल पे लगना था बबरे डडली की तरफ से। और इसके बाद फिर स्टेफनी मैकमैन ने लीटा को बीट भी कर दिया, और जैसे ही पिनफॉल हुए तो कर्ट एंगल रिंग में आ गए और इन्होंने स्टेफनी मैकमैन को उठा लिया और हक कर लिया। और ये हक करते करते भाई ये हक खत्म ही ना हो, और रैंप पे खड़े हुए ट्रिपल एच इस मंजर को देख के आग बगोला हो गए। भाई सीधी सी बात है, आग तो लग रही थी जब अपनी बीवी को किसी और के साथ हक करते देखा जाए। अगले वीक बैक स्टेज पे एक बार फिर से कर्ट एंगल और स्टेफनी मैकमैन मिलते हैं, और स्टेफनी मैकमैन ने कर्ट एंगल को बोला कि ट्रिपल एच बहुत ज्यादा गुस्से में है। हमने जो लास्ट वीक सेलिब्रेट किया था, जिस अंदाज में किया था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। ट्रिपल एच और कर्ट एंगल का फिर रिंग में आमना सामना हुआ, और इसी दौरान स्टेफनी मैकमैन भी रिंग के अंदर ही मौजूद थी। और ट्रिपल एच ने कर्ट एंगल को बोला कि तुमने मेरी भोली सी बीवी को बेवकूफ तो बना लिया है, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आइंदा अगर तुम मेरी बीवी के पास आए तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर कमिश्नर मिक फोली की एंट्री हो गई, और इन्होंने आकर कहा कि तुम तीनों का जो लव ट्रियो चल रहा है, इसको देख के मैं उकता चुका हूँ, क्यों ना इसको एक मैच के जरिए सुलझा लिया जाए। तुम दोनों आपस में फाइट करो और ये मैच होगा फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप
और जो भी इस मैच को विन करेगा समर स्लैम में वो WWE चैंपियन द रॉक का सामना करेगा। इस मैच में फिर क्रिस जेरिको भी आर हो गए थे और ये ट्रिपल थ्रेट मैच बना था फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप। और इस मैच में कुछ ऐसा सीन बना के क्रिस जेरिको को ऐसे पिन किया कि दोनों के हाथ ही जेरिको के ऊपर थे और इन दिस वे दोनों ने ही इस मैच को विन कर लिया और दोनों ही नंबर 1 कंटेंडर्स बन गए। दोनों के विन करने पे एक बार फिर से ट्रिपल एच और कर्ट एंगल के दरमियान पंगा बन गया और फिर इसको सुलझाने के लिए स्टेफनी मैकमैन रिंग में आ गई। तो समर स्लैम के बड़े मैच से एक वीक पहले के मंडे नाइट रॉ में कर्ट एंगल ने स्टेफनी मैकमैन को बिल्डिंग में आते हुए वेलकम किया और यहाँ तक कि इन्होंने स्टेफनी मैकमैन के गाल पे किस भी कर दिया। और मजे की बात देखे, ट्रिपल एच ये सब मंजर टीवी के ऊपर देख रहे थे और एक बार फिर से इनको आग लग गई। समर स्लैम से 3 दिन पहले एक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन था और इस स्मैकडाउन में टैग की मैच था कर्ट एंगल एंड स्टेफनी मैकमैन वर्सेस द रॉक एंड लीटा। और इस मैच के दौरान स्टेफनी मैकमैन को द रॉक ने इंजर्ड कर दिया और फिर इस इंजरी की वजह से स्टेफनी मैकमैन गिर गई और ट्रिपल एच बैक स्टेज से भागते आए और इन्होंने स्टेफनी मैकमैन को अपनी बाहों में उठा लिया और ये इनको बैक स्टेज पे ले गए और सोफे के ऊपर लिटा दिया। स्टेफनी की चोट का बदला लेने के लिए ट्रिपल एच आ गए रिंग के अंदर और इन्होंने रॉक के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। रेफरी को भी पंच मार दिया और रेफरी ने मैच को डिस्क्वालीफाई कर दिया और फिर हार्डी बॉयज भी आ गए। जब लीटा के ऊपर वार होना शुरू हुआ तो ये सारा माहौल ऐसा था कि कर्ट एंगल को ऐसा लगा कि इस भगदड़ में मुझे नहीं जाना चाहिए और कर्ट एंगल रिंग से वापस हो गए और ये पीछे बैक स्टेज पे पहुंच गए स्टेफनी मैकमैन के पास और वहां पे इन्होंने स्टेफनी मैकमैन को फ्रेंच किस कर दी ट्रिपल एच की वाइफ को। तो भाई ये बड़ा शॉकिंग मामला था। कर्ट एंगल आज भी इस वाकये को बयान करते हैं कि जब मैंने स्टेफनी मैकमैन को किस किया था तो फिर विंस मैकमैन मेरे सर के ऊपर खड़े हुए थे और ये हमें बहुत क्लोजली देख रहे थे और मैं फुली नर्वस था। तो इस किस के बाद बिहाइंड द सीन कर्ट एंगल को फिर स्टेफनी मैकमैन ने बोला कि तुम एक मछली की तरह किस करते हो और कर्ट एंगल ने ऐसे जवाब दिया कि भाई तुम्हारा बाप मेरे सर के ऊपर खड़ा हुआ था तो मैं नर्वस था तो मुझसे जो हो सका मैंने वो कर दिया। देखो भाई विंस मैकमैन स्टोरी लाइन को कहां तक ले गया था, इवन अपनी डॉटर स्टेफनी मैकमैन को भी इन्वॉल्व कर लिया इस सीन के अंदर। खैर मैच हुआ फिर समर स्लैम में द रॉक वर्सेस कर्ट एंगल वर्सेस ट्रिपल एच ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द WWE चैंपियनशिप। इस मैच को चाहे द रॉक ने विन कर लिया, टाइटल रिटेन कर लिया, लेकिन फाइट के दौरान स्टेफनी मैकमैन रिंग में आ गई थी और ट्रिपल एच ने एक्सीडेंटली अपनी वाइफ स्टेफनी मैकमैन को जोरदार पंच दे मारा था। तो द रॉक की विन के बाद गिरी हुई स्टेफनी मैकमैन को फिर कर्ट एंगल ने अपनी बाहों में उठा लिया और ये रैंप से होते हुए इनको ले गए। कुछ फिक्स बाद एक बार फिर से 6 मैन टैग टीम मैच हुआ और एक बार फिर से कर्ट एंगल ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन का टीम बना और इस मैच को इन्होंने विन भी कर लिया। और विनिंग सेलिब्रेशन के दौरान एक बार फिर से कर्ट एंगल ने ट्रिपल एच की वाइफ स्टेफनी को हग कर लिया उठाते हुए और इस बार ट्रिपल एच ने फौरी कर्ट एंगल की बैंड बजा दी, लेकिन स्टेफनी मैकमैन ने ट्रिपल एच को मजीद मारने से रोक दिया। फिर आया ऐसा मैच जिसमें ट्रिपल एच ने स्टेफनी मैकमैन को खुली खुली सुना दी कि अब तुम्हें सिलेक्ट करना है, मैं या फिर कर्ट एंगल। अनफॉरगिवन में इनका मैच हुआ और इस मैच के दौरान ट्रिपल एच ने आखिरी मोमेंट्स में स्टेफनी मैकमैन को बोला कि बताओ किसको सिलेक्ट करोगी, मुझे या फिर कर्ट एंगल को। और स्टेफनी मैकमैन ने कर्ट एंगल को लो ब्लो कर दिया और ट्रिपल एच ने एंगल को पैडिग्री लगाया और मैच को विन कर लिया और स्टेफनी मैकमैन इन दिस वे ट्रिपल एच के साथ मिल गई। इसके बाद भी कुछ हद तक ये स्टोरी लाइन आगे बढ़ी, लेकिन जो पीक लेवल की स्टोरी थी वो अनफॉरगिवन 2000 तक थी और इसके बाद ये मामला जो इंटरेस्टिंग वाला था ये खत्म हो गया। तो डेट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपकी इस सब को लेके क्या आया कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।